गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट with Michelson interferometer is performed in vacuum using a laser of wavelength 610 nanometer. One of the beams of the interferometer passes through a small glass cavity 1.3 centimeter long. After the cavity is completely filled with a medium of refractive index n, 472 dark fringes are counted to move past a reference line. Given that the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, the value of n is। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर फ्रिंजे के अंदर होने वाली शिफ्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है इससे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो इसके लिए मान लीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ स्केच बनाते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, जिसमें कि ये दोनों आर्म मैंने बनाई है। सपोज दिस इज सम मिरर M1 एंड दिस इज सम मिरर M2, और ये जो लेंथ है यहाँ पर ये आपकी मान लीजिए कि कैपिटल L है, और यहाँ पर भी जो ये लेंथ है ये आपकी कैपिटल L है। अब इसमें दिया हुआ है कि आपको एक 1.3 सेंटीमीटर की ग्लास केविटी इंसर्ट की हुई है किसी एक ब्रांच में। तो अगर हम इस ग्लास केविटी जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसको फिल करने पर हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो यहाँ पर किस तरह से बदलती है। तो इस ब्रांच के लिए अगर हम बात करें तो जो पाथ लेंथ है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वो है कैपिटल L जाते समय, और कैपिटल L लाइट जब वापस यहाँ से लौट करके आएगी यानी 2L लेंथ होगी। इसी तरह से ये जो आपका पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगी उसको सबसे पहले हम कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पर टोटल लेंथ L है, जिसमें से 1.3 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ डिफरेंट है, और इसकी वजह से यहाँ पर पाथ लेंथ जो है वो L से थोड़ी ज़्यादा आती है। और कितनी ज़्यादा आती है तो वो हम इस फार्मूले से दे सकते हैं कि वैक्यूम के अंदर पाथ लेंथ प्लस 1.3 सेंटीमीटर की जो केविटी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो उसकी वजह से जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी वो इतनी होगी। तो अब ये जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है इसका हमको डबल करना पड़ेगा। डबल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि लाइट एक बार इस केविटी से होकर के मिरर की तरफ जाती है और फिर मिरर से वापस लौट करके केविटी से होते हुए इस ग्लास पर यहाँ पर पहुंचती है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर पर पहुंचती है। तो इसको हम ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आएगी वो आएगी 2L माइनस 1.3 प्लस 2 इंटू 1.3 इंटू n। तो हमारे पास में जो टोटल डिफरेंस आएगा इस n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैविटी को रखने से, वो डिफरेंस आएगा आपका, मान लीजिए कि डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ये अगर आपका मान लीजिए कि 1 है और ये आपका मान लीजिए कि 2 है, तो यहाँ पर ये 2L माइनस जो डिफरेंस आएगा वो 2 इंटू L माइनस 1.3 माइनस 2 इंटू 1.3 इंटू n। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2L माइनस 2L प्लस 2.6 माइनस 2.6 इंटू n। तो यहाँ से ये 2L से 2L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास में जो बचेगा वो होगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डिफरेंस। उसको आप लिख सकते हैं 2.6 इंटू 1 माइनस n।
चूंकि कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 से ज़्यादा होता है, तो जनरली ये जो है एक नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन हमारे पास में जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, ये डिफरेंस बिटवीन लेंथ है, इसलिए चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको फ्रिंजेस की शिफ्ट वहां पर मिलेगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भी आ रहा है ये पॉजिटिव रहे, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में किस तरह की कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये जो चेंज आएगा आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ का, ये 2.6 इंटू एन माइनस वन यूनिट आएगी इसकी सेंटीमीटर, क्योंकि जो 1.3 था वो सेंटीमीटर में था। अब इसकी वजह से जो फ्रिंजेस की शिफ्ट आती है, या आप यूं कहें कि जो टोटल पाथ लेंथ है, इफेक्टिव पाथ लेंथ कितना बढ़ गया है, तो वो इतना बढ़ गया है n-1। और इसके बढ़ने की वजह से जो फ्रिंजेस में शिफ्ट आती है वो आती है n इंटू लेमड़ा के बराबर, जहां पर n की वैल्यू हमको दे रखी है 472 और लेमड़ा की वैल्यू दे रखी है 610 नैनोमीटर। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर की यूनिट में है और यहाँ पर ये नैनोमीटर की यूनिट में है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो यूनिट का इम्बैलेंस आ रहा है उसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए लेट मी इंसर्ट वन मोर पेज। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा 2.6 2.6 इंटू n-1 इंटू 10⁻⁻² मीटर इक्वल टू 472 इंटू 610 नैनोमीटर को 610 एंगस्ट्रॉन में हम बदल सकते हैं, और ये हो जाएगा -10 मीटर। और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -8 यहाँ पर, और ये होगा आपका n-1 इक्वल टू 472 गुणा 6100 गुणा 10⁻⁸ बटे 2.6। तो यहाँ से इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n इक्वल टू 472 गुणा 100 गुणा 10⁻⁸ बटे 2.6 प्लस 1। और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी n इक्वल टू 1.01, और इसके बाद में भी कुछ नंबर्स हमको मिलेंगे। लेकिन हमारे पास में जो आंसर की दे रखी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही होना चाहिए, यानी कि इसका जो आंसर है वो 1.01 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होना चाहिए। धन्यवाद।